क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ प्रार्थनाएं असाधारण परिणाम लाती हैं, जबकि अन्य को ऐसा लगता है कि वे दीवार से टकरा गई हैं? इसका उत्तर हमारी प्रार्थनाओं की साहसपूर्णता में निहित है। अक्सर हम छोटी, सुरक्षित प्रार्थनाएं करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से कुछ बड़ा मांगने से डरते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि साहसपूर्ण प्रार्थनाएं परमेश्वर का सम्मान करती हैं, क्योंकि वे उसकी शक्ति, उसके वादों और असंभव को संभव करने की उसकी क्षमता में हमारे भरोसे को प्रदर्शित करती हैं। साहसपूर्वक प्रार्थना करने का अर्थ है इस विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाना कि वह उत्तर देने के लिए इच्छुक और सक्षम दोनों है। इब्रानियों 4:16 कहता है, तो आओ हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव के साथ जाएं, कि हम दया पाएं और जरूरत के समय हमारी सहायता करने के लिए अनुग्रह पाएं। यह आयत हमें परमेश्वर के सामने साहसपूर्वक आने के लिए प्रोत्साहित करती है, न कि डरपोक बनकर। साहसी प्रार्थनाएं स्वार्थी या अहंकारी नहीं होती। वे विश्वास में निहित होती हैं। वे स्वीकार करते हैं कि ईश्वर हमारी परिस्थितियों से बड़ा है, हमारे डर से बड़ा है और हमारी कल्पना से कहीं अधिक करने में सक्षम है। बाइबल में साहसिक प्रार्थनाओं के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिनके कारण चमत्कारिक परिणाम सामने आए। आइए इनमें से कुछ कहानियों पर नजर डालें और उनसे प्रेरणा लें। पहला उदाहरण, जोशुआ 10 में हम पवित्र शास्त्र में सबसे साहसी प्रार्थनाओं में से एक देखते हैं। जोशुआ और इस्राएली युद्ध में थे और उन्हें अपने दुश्मनों को हराने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। जोशुआ ने प्रार्थना की, हे सूर्य, गिबोन के ऊपर स्थिर रह, और हे चंद्रमा, अय्यालोन की घाटी के ऊपर। क्या आप उस प्रार्थना की दुस्साहसता की कल्पना कर सकते हैं? जोशुआ ने किसी छोटी सी बात के लिए प्रार्थना नहीं की थी। उसने सूर्य के अपने रास्ते पर रुकने के लिए प्रार्थना की थी। और क्या हुआ? परमेश्वर ने उत्तर दिया। बाइबल कहती है, सूर्य आकाश के बीच में रुक गया और लगभग एक पूरा दिन अस्त होने में देरी हुई। जोशुआ 10:13। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम साहसपूर्वक प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध तरीके से प्रतिक्रिया करता है। दूसरा उदाहरण, 1 शमूएल 1 में हम हन्ना से मिलते हैं, जो एक बांझ और बहुत दुखी महिला थी। हार मानने के बजाय हन्ना मंदिर गई और परमेश्वर से अपने दिल की बात कही। उसने साहसपूर्वक प्रार्थना की, एक पुत्र मांगा और उसे प्रभु को समर्पित करने की कसम खाई। उसकी प्रार्थना इतनी तीव्र थी कि पुजारी एली को लगा कि वह नशे में है, लेकिन परमेश्वर ने हन्ना के साहसी विश्वास को देखा और उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। उसने शमूएल को जन्म दिया, जो इज़राइल के सबसे महान भविष्यद्वक्ताओं में से एक बन गया। हन्ना की कहानी हमें याद दिलाती है कि साहसी प्रार्थनाएं अक्सर गहरी हताशा और अडिग विश्वास की जगह से आती हैं। तीसरा उदाहरण, 1 राजा 18 में एलिय्याह ने माउंट कारमेल पर बाल के भविष्य वक्ताओं का सामना किया, यह साबित करने के लिए कि इस्राएल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। एलिय्याह ने एक साहसी प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे उत्तर दे, मुझे उत्तर दे, ताकि ये लोग जान लें कि हे प्रभु, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनके हृदयों को फिर से फेर रहा है। 1 राजा 18:37। तुरंत ही स्वर्ग से आग गिरी और बलि को भस्म कर दिया। परमेश्वर की शक्ति के इस चमत्कारी प्रदर्शन ने लोगों के हृदयों को फिर से उसकी ओर मोड़ दिया। एलिय्याह की कहानी हमें दिखाती है कि साहसी प्रार्थनाएं दुनिया को परमेश्वर की महिमा प्रकट कर सकती हैं। साहसी प्रार्थनाएं क्यों मायने रखती हैं? साहसी प्रार्थनाएं इसलिए मायने रखती हैं क्योंकि वे परमेश्वर की असीमित शक्ति में हमारे भरोसे को दर्शाती हैं। इफिसियों 3:20 कहता है,
अब जो हमारी मांगों या कल्पनाओं से कहीं बढ़कर करने में समर्थ है, उसकी उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमारे भीतर काम करती है। जब हम साहसी प्रार्थनाएं करते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक कर सकता है। साहसी प्रार्थनाएं हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं और परमेश्वर को ऐसे तरीकों से काम करने के लिए आमंत्रित करती हैं जिससे उसकी महानता के बारे में कोई संदेह न रहे। लेकिन यहां मुख्य बात यह है, साहसपूर्ण प्रार्थनाएं केवल बड़ी चीजों के लिए मांगने के बारे में नहीं हैं। वे हमारे दिलों को परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करने के बारे में हैं। जब हम साहसपूर्वक प्रार्थना करते हैं तो हम कह रहे होते हैं, हे परमेश्वर, मुझे आप पर भरोसा है कि आप वही करेंगे जो सबसे अच्छा है, भले ही वह मेरी अपेक्षा से अलग दिखे। एक कारण जिसके कारण हम साहसपूर्ण प्रार्थनाएं करने में हिचकिचाते हैं वह है भय। हमें डर है कि परमेश्वर उत्तर नहीं देगा, कि हम निराश हो जाएंगे या कि हम बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। लेकिन यीशु हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, न कि भय के साथ। मरकुस 11:24 में वे कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारा हो जाएगा। जब हम संदेह और भय को छोड़ देते हैं तो हम परमेश्वर के लिए शक्तिशाली तरीकों से काम करने का द्वार खोलते हैं। याद रखें, परमेश्वर हमारी बड़ी प्रार्थनाओं से भयभीत नहीं होता। वास्तव में वह उनसे प्रसन्न होता है, क्योंकि वे उसकी प्रदान करने की क्षमता में हमारे विश्वास को दर्शाते हैं। यदि आप निडरता से प्रार्थना करना शुरू करना चाहते हैं तो यहां है कुछ व्यावहारिक कदम। पहला, परमेश्वर के वादों को जानें। निडरता से प्रार्थना करने का आधार परमेश्वर का वचन है। जब आप उसके वादों को जानते हैं तो आप आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रावधान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो फिलिप्पियों 4:19 पर खड़े हों, और मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। दूसरा, विशिष्ट रहें। निडरता से की जाने वाली प्रार्थनाएं अस्पष्ट नहीं होती हैं। आप परमेश्वर से क्या करने के लिए कह रहे हैं, इसके बारे में विशिष्ट रहें। जब अंधे व्यक्ति बरतिमाई ने यीशु को पुकारा तो यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मरकुस 10:51। बरतिमाई ने संकोच नहीं किया, उसने अपनी दृष्टि मांगी और यीशु ने उसे चंगा कर दिया। तीसरा, लगातार प्रार्थना करें। यदि आपको तत्काल परिणाम नहीं दिखते हैं तो हार न माने। यीशु ने लूका 18 में लगातार विधवा के दृष्टांत को हमें प्रार्थना करना और हार न मानना सिखाने के लिए बताया। साहसी प्रार्थनाओं के लिए साहसी दृढ़ता की आवश्यकता होती है। चौथा, ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करें। साहसिक प्रार्थनाएं हमारे तरीके की मांग करने के बारे में नहीं है, बल्कि ईश्वर के तरीके पर भरोसा करने के बारे में है। यीशु के हृदय से प्रार्थना करें, जिन्होंने कहा, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। लूका 22:23। जैसे ही हम समाप्त करते हैं, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। आज आप कौन सी साहसी प्रार्थना करेंगे? क्या कोई ऐसा चमत्कार है जिसे मांगने से आप डरते हैं? कोई ऐसी स्थिति जो ईश्वर के सामने लाने के लिए बहुत बड़ी लगती है? इसे याद रखें, ब्रह्मांड को बनाने वाले ईश्वर के लिए कोई भी प्रार्थना बहुत बड़ी नहीं है। यिर्मयाह 33:3 कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे उत्तर दूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और अथाह बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। ईश्वर आपको साहसपूर्वक प्रार्थना करने और असंभव के लिए उस पर भरोसा करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। छोटी,
सुरक्षित प्रार्थनाओं से संतुष्ट न हों, विश्वास के साथ आगे बढ़ें और ईश्वर से अपने जीवन में कुछ असाधारण करने के लिए कहें। तो अब मेरे प्रिय ख्रिस्त विश्वासी भाइयों और बहनों, जब आप साहसपूर्वक प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो याद रखें कि यह इस बारे में नहीं है कि आपका अनुरोध कितना बड़ा है, यह इस बारे में है कि आपका ईश्वर कितना बड़ा है। वह सक्षम है, वह विश्वास योग्य है और उसे अपने बच्चों की प्रार्थनाओं का उत्तर देने में खुशी होती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। यह केवल एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि हमारे साथ इस दिव्य मार्गदर्शन के सफर में आपका जुड़ाव है। अगर आप चाहें तो हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम इसी तरह से और भी प्रेरणादायक बाइबल वार्ताएं और कहानियां आप तक हर रोज पहुंचा सकें। इसके अलावा रोजाना नई नई प्रार्थनाएं और वचन पाने के लिए हमें इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें, जिसके लिंक आपको वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका साथ और आपका विश्वास हमारे लिए बहुत कीमती है। इस सफर को आगे बढ़ाते रहने के लिए आपका सहयोग हमेशा प्रेरित करता है। अगली बार तक साहसपूर्वक प्रार्थना करते रहें और चमत्कारों पर विश्वास करते रहें। ईश्वर आपके जीवन में असंभव को संभव करने के लिए तैयार है। आज की यही मेरी प्रार्थना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।